पीएम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई का राजस्थान दौरा उनका प्रस्तावित है, तो राजस्थान में पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 जुलाई को पीएम मोदी बीकानेर में जनसभा करेंगे, उसको संबोधित करेंगे, तो 25,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तैयारियों को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं क्योंकि प्रधानमंत्री 8 जुलाई को बीकानेर पधार रहे हैं और वहां बड़ी जनसभा होने वाली है जिसको संबोधित करेंगे। तो देखिए, लगातार राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं दिसंबर में, तो उसी को लेकर लगातार चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो अदर पार्टीज सक्रिय नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले की बात करें तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पधारे थे मरुधरा दौरे पर, जहां पर उन्होंने एक संकेत दिया था, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, और जनता को संकेत दिया था बीजेपी को किस तरह से मजबूत किया जाए। तो अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी, तैयारियां किस तरह की चल रही हैं? राजस्थान पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, देखिए, राजस्थान में एक बार फिर नरेंद्र मोदी हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और पिछले 10 महीने की यदि हम बात करें तो ये 7वीं जो यात्रा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर होगी। क्योंकि देखिए, अपने आप में कई बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका शिलान्यास है, उसका उद्घाटन है, वो यहाँ पर होने वाला है। करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की जो सौगात है वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को देंगे। और बीकानेर में नौरंगदेसर में जो सभा आयोजित होगी उसके लिए तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल सीपी जोशी, जो प्रदेशाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं बीकानेर में। इनके साथ ही जो सीपी जोशी के साथ ही सीआर चौधरी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जायजा ले रहे हैं तैयारियों किस तरीके से की जाए। हालांकि आज जो बड़े नेता हैं वो प्रतापगढ़ में है क्योंकि नितिन गडकरी का वहां पर दौरा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री के लगातार दौरे हो रहे हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन दौरों को भुनाने के हर संभव जो प्रयास है वो यहाँ पर हो। और 8 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जहां पर करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एनएचआई के मेन रूप से प्रोजेक्ट रहेंगे, उनका शिलान्यास है वो यहाँ पर होगा। और इस दिन जो सभा होगी उसमें टारगेट जो है वो करीब 2 लाख लोगों का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तय किया गया है कि 2 लाख लोगों को सभा में लेकर के और पहुंचा जाए। और खुद जो सीपी जोशी है वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक जनसभाएं हो रही है तो बड़ी संख्या में और अपार जो जनसमूह है वो यहाँ पर जुड़ेगा। देखिए, इससे पहले 31 मई को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अजमेर में आए थे और अजमेर में एक बड़ी जो सभा है वो वहां पर उन्होंने की थी और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने का जो काम है वो वहां पर किया गया था। साथ ही जो जनसभा आयोजित होगी उसमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उन 9 साल में क्या कुछ कामकाज हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री अपना ब्यौरा रखेंगे। साथ ही ये सभा मुख्य रूप से 2023 और 2024 के चुनाव के रूप में शामिल रूप से की जाएगी, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। यानी अगर लोकसभा चुनाव में आपको जीत हासिल करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि जो 2023 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उन तमाम राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर के वहां पर अपनी सरकार बनाए, ताकि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव हो तो एक बहुमत के साथ। अगर हम कर्नाटक चुनावों की बात करें तो उसमें भी बीजेपी को हार मिली थी, जिस तरह से जो उनका मॉडल था वो नहीं चल पाया। लेकिन अब भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जो आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो 2023 राजस्थान के चुनाव हो, जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, और 2024 में लोकसभा चुनाव हो, उनमें उनको हार मिले या फिर सीट कम आए। जी बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक चुनाव की बात करते हैं कि देखिए, कर्नाटक चुनाव का एक बड़ा जो मेजर फैक्टर था वो लिंगायत वोट बैंक रहा। लिंगायत वोट बैंक जो था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं था। उसका एक बड़ा कारण था एंटी इनकम्बेंसी, और एंटी इनकम्बेंसी इस कारण थी क्योंकि एक सिंपैथी वोट बैंक जो था वो कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ा कि कांग्रेस की वहां पर कर्नाटक में सरकार बनी लेकिन भाजपा ने उस सरकार को तोड़ लिया। यहाँ पर वो उन तमाम चीजों को बुलाने का प्रयास था वो कांग्रेस ने किया, लिंगायतों को साधने की जो कोशिश है वो कांग्रेस ने की। तो ऐसे में ये जो तमाम वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी से टक करके कांग्रेस की तरफ तब्दील हो गया। और ऐसे में जो बड़ा वोट बैंक था जब वो कांग्रेस के साथ में आया तो वहां उनकी जीत हुई। लेकिन क्योंकि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी के साथ हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज का जो फायदा है वो लेने की जरूर यहाँ पर कोशिश की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से कर्नाटक में ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी हार मिली, तो यही बात राजस्थान में भी उठ रही है
लेकिन राजस्थान के यदि हम मुद्दों की बात करते हैं और यदि कर्नाटक के मुद्दों की बात करते हैं तो दोनों जगह अलग अलग मुद्दे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि राजस्थान में इन्हें कितनी सफलता है वो यहाँ पर मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में नई कार्यकारिणी है वो घोषित की है, उस कार्यकारिणी में तमाम वर्गों को, जातियों को साधने की कोशिश की गई है। तो इसको देखते हुए लगता है कि एक मजबूत टीम के साथ में यदि आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा है वो यहाँ पर होगा। हालांकि हमने पहले भी कहा था कि जो कार्यकारिणी जितनी लेट घोषित होगी उतना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि देखिए नए व्यक्ति जब आते हैं, नए कार्यकर्ता, नए पदाधिकारी जब कमेटी के अंदर आते हैं तो उनको पार्टी की नीति है, उसके आम कामकाज को आगे कैसे बढ़ाना होता है, उन तमाम चीजों को लेकर के और कुछ समय है उसकी जरूर उनको आवश्यकता होती है। लेकिन अब देखना होगा सीपी जोशी की जो नई टीम है वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो विजन है उस विजन को लेकर के आगे जनता तक पहुंच पाते हैं। केंद्र सरकार की 9 साल की नीति को कितना जनता तक पहुंचा पाते हैं। महंगाई राहत शिविर जो राजस्थान सरकार ने चला रखे हैं उन शिविरों का मुकाबला केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत कितना करा पाते हैं, कितना ये बता पाते हैं कि जो राज्य की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में केंद्र का अंशदान कितना है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसलिए हाल ही में जब भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया तो उस दौरान भी एक बड़ी बात वहां पर सामने आई और एक कार्यकर्ता जो अजमेर के थे रचित, उन्होंने प्रधानमंत्री से सीधा सवाल किया कि राजस्थान में महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं और ऐसे में उन महंगाई राहत शिविर में कई जो योजनाएं वो केंद्र के अंशदान से चल रही है। तो ऐसे में जनता को यह बात कैसे बताई जाए कि ये जो योजनाएं राजस्थान सरकार ने चलाई वो केंद्र के पैसों से। तो उस सवाल का एक गंभीर जवाब और एक विस्तृत जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर दिया और उन्होंने बताया कि आप किस तरह से आम जनता के बीच जाकर के और केंद्र की योजनाओं को रख सकते हैं। जी।